हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल और कंट्रोल योर बेबी इन क्राउड। तो मैं आपसे ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि अपने बच्चे को आप क्राउडी प्लेसेस में, जहाँ पे बहुत भीड़ हो और आप वहाँ पे आपको बहुत देर तक रुकना है, ऐसी जगह पे आप अगर अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, मैं तो सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग में जब बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसके लिए जैसे सिंपल एक डायरी मेंटेन कीजिए छोटा सा, जिसमें आप उसको पिक्चर के थ्रू, अब ऐसे होता है कि हम हर जगह की पिक्चर्स नहीं दिखा सकते पेक्स की, जो मेरा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ पेक्स के ऊपर, पर अभी स्टार्टिंग में बच्चे को इतना कार्ड्स विजुअलाइजेशन उतना हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो भी आप अगर उसको सिंपल फ़ोटो दिखा के मोबाइल में, या फिर अगर आपके पास आप उसको एक सिंपल सा ड्राइंग बना के अगर डायरी में लिख देते हो कि हम यहाँ पे जाने वाले हैं, यहाँ पे एक रूटीन 4-5 स्टेप्स में अगर आप उसको रूटीन बता देते हैं कि जैसे आपको अगर सुपरमार्केट जाना है तो अगर आपने उसको सुपरमार्केट का फ़ोटो दिखा दिया और उसको बोला कि हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे चीज़ें खरीदेंगे, फिर आपको हमारे साथ चलना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको ट्रॉली में भी बिठा सकते हैं या फिर अपने साथ चलवा सकते हैं। तो आपको ये करना है, आपको मुझे चीज़ें देनी है। फिर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है ये शेड्यूल देते वक्त कि देखिए, उसको इतना सब तो नहीं समझ में आएगा स्टार्टिंग में, पर आपको ये चीज़ ढूंढना है कि हम हमारे बच्चे को ऐसे जगह पे लेके जाने के बाद कैसे एंगेज करके रखेंगे। तो एंगेज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, एंगेज करने के लिए आप उसके दोनों हाथों में कोई ऐसे घर से ही कोई खिलौना लेके जाइए जिससे आप उसके दोनों हाथ बिज़ी रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई टॉय है, कोई टॉय ट्रक, टॉय टेडी बेयर छोटा सा जो वो ईज़िली हैंडल कर सके, ऐसी कुछ चीज़ें अगर जो उसको बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें उसके दोनों हाथों में होना चाहिए। तो उसको एंजाइटी फील नहीं होगी बाहर जाने के बाद। होता क्या है, जब हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं क्राउडी प्लेसेस में, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ को हम कैसे रिएक्ट करें, तो वो रिएक्शन नहीं दे पाते। इसकी वजह से वो एंजाइटी फील करते हैं और वो एंजाइटी में फिर उनका बिहेवियर थोड़ा अलग सा हम पाते हैं, अलग सा होने लगता है, या फिर वो शोर मचाएंगे या फिर इरिटेट हो जाते हैं और हमें भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि बच्चे के दोनों हाथों में हमें कुछ ऐसे उसकी पसंद की चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो एंजाइटी फील ना करे, उसे कंफर्टेबल फील करे। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, आपको ये करना है कि अभी और एंगेज के लिए हम क्या करेंगे, तो हम फुल अकेला मत छोड़ दीजिए। आप जैसे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप उसे भी बोलिए कि आप मुझे ये दो, आप मुझे वो दो, तो थोड़ा देर तक बच्चा आपको कोऑपरेट कर सकता है। आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दीजिए। रीइंफोर्समेंट लाइक कि अगर आप उसको रिवॉर्ड दीजिए कि अगर आप इतना देर तक रुकेंगे तो मैं आपको ये चीज़ दूँगी, तो जो उसको पसंद है ऐसा। तो ये चीज़ें भी हमें धीरे धीरे ऑप्शंस में लानी पड़ती है। तो आपको उसके लिए उसके खाने का भी ध्यान रखना है। तीसरी बात तो ये कि बच्चा टायर्ड ना हो जाए, कि आपकी अगर आपको 2-3 घंटा लग गया और वो अगर हंग्री हो गया, थर्स्टी हो, उसको प्यास लग गई या भूख लग गई, तो बच्चे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेंगे अपने। तो हमें वो भी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ में मैं इसको क्या खाने दूँगी, ये चीज़ में अगर इतना टाइम हो जाता तो मैं इसको क्या दूँगी। तो आपको इतना प्रॉपर प्लानिंग करना है। अगर आप 3 घंटे के लिए किसी शॉपिंग प्लेस में जा रहे हो, सुपरमार्केट में जा रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि पहले ही बच्चा टायर्ड ना हो, बच्चा प्रॉपरली अच्छे से रिफ़्रेश हो जब आप जाते हो। जब वहाँ पे जाने तो फिर उसका टाइम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 3 घंटा। अगर वो घर से ही थका भागा वहाँ पे आएगा तो वो वहाँ पे ही जाके जल्दी ही थक जाएगा। तो आपको उसको फुल रिफ़्रेश खा पी के प्रॉपरली उसको टॉयलेट वगैरह करवा के आप लेके जाइए। यानी बच्चे का टाइमिंग वहाँ से शुरू होगा। फिर पहले आधे घंटे में अगर आप उसको चीज़ उनको बोल रहे कि आप ये दो, ये जैसे आप शॉपिंग करें तो आप उसको बोलो कि ये सोप दो, ये ब्रश निकाल के दो, या ये टूथपेस्ट निकाल के दो। आप उसको भी सामान देने जितना कोऑपरेट करेगा ठीक है, अदरवाइज़ आप ही उससे बातें करते रहो। तो पहले का स्टार्टिंग का टाइम आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाद में आप उसके हाथ में, तो मैंने पहले ही बोला कि कुछ चीज़ होना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल फील करेगा। उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट देना है, कुछ खाने को देना है। उसके बाद आपको कुछ, जैसे अगर आप कोई लेन में लगे हो और आपको पेमेंट के लिए एक लंबी सी लेन है और जिसमें आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो हम एक गेम खेलते थे पहले, लाइक जैसे हम एक अल्फ़ाबेट का गेम खेलते थे।
जैसे लाइक दिस, तो बच्चा बोलता था ए, like this, so you should say B, like this C, like this D, like this E, like this F, and in that way G, and in that way you used to play. अगर वो बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, ऐसे हंस के हम। और हम ये नहीं देखते थे कि कोई कुछ हमारे तरफ हमारे आप देख रहा है या हमें हंस रहा है। आप तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए, आप उसको स्माइल करते जाइए, उसको रिस्पॉन्स दीजिए, छोटे छोटे गेम खेलिए उसके। आप उसके हथेली पे ऐसे प्रेशर दे के अल्फ़ाबेट्स का गेम खेल सकते हैं, जिससे उसको एक स्पर्श से भी समझ में आए क्या लिखा है। उसको आप पूछिए कि मैंने क्या लिखा है। ऐसे सिंपल गेम आप वहाँ पे कर सकते हो। एक छोटे से डायरी लेके जा सकते हैं जिसमें आप इमेजेस ड्रॉ करके उसको बोले कि हाँ अभी ख़त्म ही होता है, जैसे लेन ख़त्म होने का एक आप ड्राइंग निकाल सकते हो, या बलून निकाल सकते हो, या कोई गार्डन का एक पिक्चर उसको दिखा सकते हो, तो वो उससे भी बच्चा रिफ़्रेश होता है। तो ये सिंपल चीज़ें जो हमें करनी है। एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है जब आप उसको भी बाहर लेके जाते हैं, तो कि बच्चे ने बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने हों, जैसे बहुत ज़ैगी या फिर बहुत हेवी या कहीं पे भी चुभन वाले, बेल्ट वाले ऐसे कपड़े मत पहनाइए। जैकेट्स प्लीज़ डोंट यूज़ इट। जैसे अगर आप ऐसे भीड़ की जगह पे जा रहे हो तो आप बिल्कुल सिंपल क्लोथिंग उनको दीजिए, जैसे का होजियरी क्लोथ्स के, या फिर सिंपल बहुत सॉफ्ट फैब्रिक के। तो आप ऐसे लेके जाओ कि लाइक ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट लड़की के लिए, लड़का हो तो उसको बरमूडा टी शर्ट ऐसे, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, तो आप ऐसे ही उनको कपड़े पहनाइए। दूसरी बात यह है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक आपको कोई पहचान का मिल गया, प्लीज़ वहाँ पे किसी से इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो तो फिर आपके बच्चे को अकेला फिर महसूस होगा, तो वो आप वैसी फीलिंग उनको मत दीजिए। अगर आप ऐसी जगह पे लेके जाते हो बच्चों को, तो उनके अच्छे बिहेवियर के लिए आपको भी अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, आपको भी उनको फुल अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत नई होती हैं, आपको उनको नई चीज़ें दिखानी है, हर एक चीज़ देखिए उनको एक्सप्लोर करवाना है। जब तक उनका इंटरेस्ट है तब तक। अगर बच्चा बहुत ही पैनिक हो रहा है तो आप बिल्कुल भी उनको ज़बरदस्ती ना कि एक बार उनको बाहर लेके जाके थोड़ा रिफ़्रेश करवाएं, क्योंकि ऐसी जगह पे सफोकेशन भी होता है सुपरमार्केट में या फिर जैसे कहीं भी क्राउडी प्लेसेस में। तो कोई व्यक्ति उनको अटेंड करने के लिए पक्का होना चाहिए। आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको पहले ही शेड्यूल बच्चे को समझा देना है कि हम यहाँ पे जाएंगे। आप ये सब चीज़ें रूटीन जो है वो आप विजुअल से भी बनवा सकते हो, लिख के बनवा सकते हो, बोल के बनवा सकते हो, रिपीटेशन करवा के बोल सकते हो। जैसे आप फ़ोटो से दिखा दिया कि हम इस मार्केट में जाएंगे, हम ग्रोसरी ख़रीदेंगे, हम लाइन में खड़े रहेंगे, उसके बाद हम कुछ खाएंगे और फिर बिल पे करके हम बाहर जाएंगे। ऐसे हम आपको बार बार रिपीटेशन करना है, एक्शंस करके दिखाना है, और वो अवेयर होने चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। इससे उनको सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए कोई चीज़, और उनकी भी पसंद की चीज़ें उसमें आपको ऐड करनी। जैसे आपको बोलना है कि आपके लिए क्या लेंगे, आप क्या लोगे, आपको भी कुछ ख़रीदना है क्या। अब उनको जितना समझेगा वो उतना आपको रिएक्ट करेंगे। अगर उनको वो चीज़ उनसे नहीं प्रोसेस हो रही है तो बट एटलीस्ट कभी प्रोसेस होगी, इसलिए आपको बोलते रहना है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये आपको करना है। दूसरा, आपको उनके कपड़े, हम किस तरह के कपड़े उनको पहना रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो बहुत सिंपल सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़े होने चाहिए। जैसे अगर लड़का है, मैंने बोला आपको, तो बरमूडा टी शर्ट्स, सिंपल क्लोथिंग आप पहना दीजिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। लड़की है तो ट्रैक पैंट टी शर्ट जिससे पूरा अच्छे से बॉडी कवर हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़, उनके खाने पीने की ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये अपने बच्चे थर्स्टी हो जाएंगे या हंग्री हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उनको ऐसी चीज़ें जिससे वो हाइपर ना हो पर उनकी भूख भी शांत हो जाए, ऐसी भी चीज़ें आपको आपके बैग में रखनी है। आपको आपके बैग में और कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है, जैसे ड्राइंग बुक छोटा सा एक, अगर बच्चा थोड़ा पैनिक हो रहा है तो आप उसको ड्राइंग करके उसको शांत कर सकते हैं, या कोई एक पिक्चर बुक जिससे आप गार्डन अच्छे से जिससे वो शांत हो जाए कि हम वो देख के, फ़ोटोज़ देख के, पिक्चर्स देख के वो काम हो जाए। ऐसे आप चीज़ें अपने बैग में रख सकते हो। आप गेम वहाँ पे जाने के बाद उनको बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए कि आप भी ये लो, आप भी वो लो, चीज़ें दिखाइए। स्टार्टिंग के आवर्स में वो बहुत खुश होकर ये चीज़ें आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। और बाद में थोड़ा इरिटेट होते हैं तो फिर थोड़ा सा कुछ पानी दे दीजिए खाने पीने के लिए, या फिर आप उनको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, थोड़ा उनका अटेंशन डाइवर्ट कीजिए। तो मैंने आप गेम्स खेल सकते हैं, सिंपल लेन में खड़े हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके उनका अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। और हमें भी हमारा ध्यान उनके ऊपर ही पूरा रखना है, एक पेरेंट ने उसको पूरा टाइम अटेंड करना है।
तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप कोई भी भीड़ की जगह पे जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में होगी थोड़ी कठिनाइयाँ, पर बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चे भी एंजॉय करते हैं। जैसे आप सुपरमार्केट लेके गए, वहाँ पे अगर उनको ट्रेन में बैठना अच्छा लगता है या फिर उनको वहाँ पे कुछ टॉयज़ का शॉप देखना अच्छा लगता है, तो आप वो मिडिल में रखें वो चीज़। जैसे 1.5-3 घंटे का अगर आपका पीरियड है पूरा शॉपिंग का, तो आप उसमें 1.5 घंटे के बाद वो चीज़ रखिए, तो उससे भी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और आप भी अपना चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर एक ध्यान में रखना है आपको, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा 3-2 घंटे के ऊपर नहीं रह सकता, तो प्लीज़ उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ होगी। तो आप जितना टाइम है आप उसी में, बाकी की चीज़ें बाद में होती जाएगी, पर वो भी एंजॉय करना चाहिए, आपने भी एंजॉय करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो मेरे आज के वीडियो का यही एक पर्पस था कि हाउ टू हैंडल आवर किड्स इन क्राउड एंड हाउ टू कंट्रोल देम। और मैं हाँ, एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी वियर्ड बिहेवियर अपना बच्चा करता है तो प्लीज़ पैनिक ना होइए, डिफेंसिव मोड में मत जाइए। इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है जिससे सबका अटेंशन उनकी तरफ जाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप खुद होके वो चीज़ अच्छे से हैंडल कीजिए, आप मैनेज कीजिए, तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। आप वहाँ पे पैनिक होकर अगर बच्चे के ऊपर चिल्लाओगे या फिर आप खुद बुरा मान लोगे, आप दुखी हो जाओगे, तो फिर सिचुएशन पूरा हाथ से बाहर निकल जाता है। कि हम नहीं बता सकते कि हम ये चीज़ें इतनी होने के बाद भी अगर, क्योंकि नॉर्मल इंसान को ही तो कभी कभी लोगों के बिहेवियर की वजह से चिड़चिड़ाहट हो जाती है, या फिर हमें समझ में नहीं आता हाउ टू बिहेव। तो अपने बच्चों, ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनको तो इन्वायरमेंट से हर एक चीज़ कैच कर लेते हैं ये, तो फिर उनको तो ये चीज़ों की बहुत तकलीफ़ हो गई है ना। तो ये एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ भी बिहेवियर वियर्ड हो गया, इट्स एब्सोल्युटली ओके। नॉर्मल लोग भी बड़ा वियर्ड बिहेवियर करते हैं, तो बहुत ये चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए बाहर जाने के बाद, और आप ही खुद एक्सेप्ट करके लोगों को बोले तो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने बहुत बार एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, हम जब हमारे बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो 60% लोग बड़ी वियर्ड भूमिका से देखते हैं, उनका नज़रिया ऐसे होता है कि हम एलियंस हैं। और 40% लोग दे आर वेरी सोशली एजुकेटेड, तो वो बहुत अच्छे से एक सूदिंग एनवायरनमेंट देंगे हमें, कोई कंफर्टेबल अपने काम से काम रखेंगे ऐसे। बट मैक्सिमम में देखे हैं 60% वो खुद ही इतने वियर्डली हमारे तरफ देखते हैं कि हमें ही बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो हमारे बच्चे, स्पेशल बच्चे, तो बहुत ही उससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसके वजह से मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद ही हंसते रहे, आपके स्माइल से आपका बच्चा बहुत अच्छी फीलिंग लेगा वहाँ पे। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो आपका बच्चा 100% पैनिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यही मेरे आज के वीडियो का पर्पस था। थैंक्स अ लॉट। अगर आपकी और कुछ आपको और कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ जानना हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट्स में कुछ जानना चाहते तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के क्वेश्चंस डालिए कि मैं आपसे और भी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ।